कि हमें गुरुवार के दिन यानी कि बृहस्पतिवार के दिन क्या करना चाहिए और क्या वो कार्य है जो हमें गुरुवार के दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कोई भी कार्य हम धर्म में आस्था रखते हैं, हम जानबूझकर नहीं करते, लेकिन अगर जाने अनजाने में भी हमसे इस तरह की गलतियां हो जाती हैं तो इससे हमें नुकसान जरूर होता है। दोस्तों, गुरुवार का दिन ऐसा माना जाता है कि हफ्ते में सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है धर्म के लिहाज से, क्योंकि ये जो दिन है ये दिन है देवों के गुरु बृहस्पति देव का और भगवान श्री हरि विष्णु का। इस दिन हम इन्हीं दोनों की विशेष पूजा आराधना करते हैं। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अगर हमारी कुंडली में, हमारे जीवन में गुरु अगर सही है, सुदृढ़ हैं, शक्तिशाली है, तो जीवन में हमें हर तरह की तरक्की ही मिलेगी। लेकिन अगर गुरु ग्रह कमजोर हैं, उसकी वजह से जीवन में बहुत तरह की परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता है, क्योंकि गुरु जो हैं वो धर्म के कारक हैं और शिक्षा के कारक हैं। महिलाओं की अगर हम बात करें, महिलाओं के लिए विवाह के कारक भी हैं। जिन महिलाओं की जिनकी कुंडली में अगर विवाह में देरी हो रही है तो आप वैसे भी समझ जाएं कि जरूर कुछ न कुछ परेशानी गुरु ग्रह को लेकर है। ऐसे में हम सभी सलाह यही देते हैं कि गुरु को मजबूत करने के लिए कन्या को उपाय करने चाहिए। तो ऐसे में अगर हम बात महिलाओं की करें तो उनके विवाह के कारक हो जाते हैं, और शादी के बाद भी जो एक सफल दाम्पत्य जीवन की चाहना होती है वो अच्छी तभी होती है जब गुरु ग्रह मजबूत स्थिति में होते हैं। महिलाओं को अच्छे घरवर की प्राप्ति होती है, अच्छे संतान की प्राप्ति होती है अगर गुरु ग्रह साथ दे, मजबूत हैं कुंडली में। तो अगर गुरु ग्रह मजबूत नहीं होते हैं तो कन्याओं की शादी में दिक्कत होगी। शादी अगर हो जाती है तो सफल दाम्पत्य जीवन नहीं बिता पाएंगी, उसके बाद संतान होने में दिक्कतें होंगी, पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं होती। इस तरह की तमाम समस्याएं जीवन में रहती हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि धर्म और शिक्षा के कारक हैं। दोस्तों, अगर हम धार्मिक कर्म ही नहीं करेंगे तो जीवन में किस तरह से तरक्की पाएंगे। दूसरा, शिक्षा। शिक्षा बेहद जरूरी है, हम सभी जानते हैं, और शिक्षा के कारक भी गुरु ग्रह ही है। तो हमें अगर अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी है तो हमें गुरु ग्रह को मजबूत करना होता है। इसीलिए कोई ऐसा कार्य हमें नहीं करना चाहिए जिससे गुरु ग्रह नाराज हो, रुष्ट हो और उसके बाद जो हमें बुरे परिणाम है वो भुगतने पड़े। तो कुछ ऐसी चीजें हैं दोस्तों जो हमें गुरुवार के दिन भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, चाहे हम महिला हो, चाहे हम पुरुष हो, चाहे हम विद्यार्थी हो, चाहे हम नौकरी में हो, क्योंकि नौकरी में तरक्की भी आपको गुरु ही दिलाएंगे। तो ऐसे में आप हम सभी को गुरु ग्रह को हमेशा प्रसन्न रखने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, जैसा मैंने बताया, देव गुरु होने के नाते बृहस्पति धर्म और शिक्षा के कारक हैं और इनके कमजोर होने से शिक्षा में असफलता और धार्मिक कार्यों में रुचि कम हो जाती है। इसीलिए इस दिन विशेषकर कुछ कार्यों को करने की मनाही है। अगर शास्त्रों की माने तो इस दिन, गुरुवार के दिन, बाल नहीं धोने चाहिए। खास तौर पे सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए। जन्म कुंडली में बृहस्पति पति और संतान के कारक होते हैं, और अगर गुरु ग्रह खराब होते हैं तो पति और संतान पर संकट आ सकता है। इसीलिए गुरुवार के दिन बाल धोना, ऐसा माना जाता है, बृहस्पति को कमजोर करता है और उनके शुभ फलों में कमी लाता है। इसीलिए वीरवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए और ना ही कटवाने चाहिए, खास तौर पर सुहागिन महिलाओं को। दोस्तों, शास्त्रों में गुरु ग्रह को जीव कहा गया है, अर्थात जीवन, और जीवन से अर्थ है आयु। बृहस्पतिवार के दिन नाखून काटने और शेविंग करने से भी बृहस्पति ग्रह कमजोर होता है, जिसका जीवन पर दुष्प्रभाव पड़ता है और साथ ही व्यक्ति की आयु पर भी इसका असर पड़ता है। तो जैसा मैंने बताया कि सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है, चाहे वो बच्चे हो, बुजुर्ग हो, पुरुष हो, महिला हो, कन्या हो, कोई भी हो,
इन कार्यों से सभी को बचना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति ग्रह का प्रभाव हम सभी के शरीर पर उसी प्रकार पड़ रहा है। दोस्तों, अब गुरु की जो दिशा होती है वो ईशान दिशा होती है, और ईशान दिशा का मतलब, ईशान कोण का मतलब कि नॉर्थ ईस्ट कोने का संबंध ऐसा माना जाता है कि परिवार में बच्चों से होता है। इसके अलावा दोस्तों, पुत्र संतान का संबंध भी इसी दिशा से होता है, और इस दिशा के मालिक है गुरु, जो धर्म की भी दिशा है। इसीलिए इन कार्यों को इस दिन वर्जित माना गया है। इस दिन कपड़े नहीं धोने चाहिए, इस दिन कबाड़ भी घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए, इसका भी दुष्परिणाम हमें झेलना पड़ता है। इस दिन घर में झाड़ू पोछा नहीं लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि झाड़ू पोछा नहीं लगाना चाहिए तो घर को हम धो देते हैं, घर को धोना नहीं चाहिए। इस दिन साबुन सर्फ के इस्तेमाल से भी बचना चाहिए। ऐसा आप अगर नहीं कर सके बिल्कुल तो बहुत ही अच्छा है। देखिए, अगर जन्म कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होते हैं तो सीधा सीधा असर होता है आपकी उन्नति और तरक्की से। जो भी कार्य आप करेंगे उसमें आपको खूब उन्नति तरक्की मिलेगी, लेकिन अगर आप इन कार्यों को करते हैं तो गुरु कमजोर होते हैं, कुपित होते हैं, और उसके दुष्परिणाम हमें हमारे जीवन में झेलने पड़ते हैं। अगर हम नौकरी पेशे में हैं तब हमें झेलने पड़ेंगे। अगर हम स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में हैं और इस तरह के कार्य अगर हम कर रहे हैं गुरुवार के दिन, उसका असर होगा। अगर शादीशुदा महिला हैं, दांपत्य जीवन पर उसका असर पड़ता है, तो आपको इन चीजों का बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है। गुरुवार को ऐसा माना जाता है इन कार्यों को अगर करते हैं तो इससे धन की वृद्धि भी रुक जाती है, और धन लाभ की बजाय जो स्थितियां बनती है उससे आपको धन की हानि होने लगती है। तो दोस्तों, ये जो कुछ कार्य हैं ये आपको गुरुवार के दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अब बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी जानना है कि गुरुवार के दिन हमें क्या वो कार्य है जो जरूर करना चाहिए गुरु बृहस्पति को मजबूत करने के लिए, श्रीहरि की मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए। गुरु बृहस्पति का रंग पीला है, और हम सभी जानते हैं श्रीहरि भगवान विष्णु को भी पीला रंग पसंद है। तो इस दिन सर्वप्रथम तो आप कुछ नहीं अगर कर सकते हैं तो पीले रंग का वस्त्र आप जरूर पहने। पीले रंग की इस दिन आप जो भी चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं, खाने में आप इस दिन पीला अगर खाना खा सकते हैं, बेसन से बनी हुई वस्तुएं खा सकते हैं तो जरूर खाएं। इस दिन भगवान की पूजा आराधना अगर आप करते हैं, बृहस्पतिवार गुरुवार का व्रत करते हैं, तो आप भगवान को भोग जो लगाएं वो पीला लगाएं, भगवान को जो वस्त्र अर्पित करें वो पीला अर्पित करें। इस दिन जो आप दान करते हैं वो भी आप पीला रंग का ही करें। तो इस तरह से पीला रंग इस दिन बहुत ही मायने रखता है, आपको पीले रंग का इस दिन भरपूर इस्तेमाल करना है। दोस्तों देखिए, पीला रंग ऐसा माना जाता है कि गुरु का तो कारक होता ही है, और पीला रंग, अगर स्टूडेंट हैं आप पीले रंग का इस्तेमाल करते हैं गुरुवार के दिन तो याददाश्त तो तेज होती है, शिक्षा के कारक होते हैं, और ऐसा करने से आप बहुत जल्दी जो भी आप पढ़ाई पढ़ रहे हैं उसमें चीजें आपको याद होगी, आप परीक्षा में सफल होंगे। गुरुवार के दिन केसर का, या अगर केसर नहीं है तो हल्दी का तिलक जरूर करें। खास तौर पे विद्यार्थियों को ऐसा जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से ज्ञान में, जो विद्या अभ्यास वो कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें बहुत इजाफा होता है। उनकी बुद्धि बहुत तीव्र होती है और बहुत तेजी से चीजें उन्हें याद होती है। तो ऐसा विद्यार्थियों के लिए माताएं जरूर करें। छोटे अगर बच्चे हैं वो नहीं लगा सकते खुद, तो उन्हें मां जरूर लगाए इस दिन केसर का या हल्दी का तिलक। इस दिन घर में, जैसा मैंने बताया, पीले रंग की चीजें आप जरूर बनाएं खाने में। और अगर पीले चने की दाल की अगर सब्जी, चने की दाल अगर आप बना रहे हैं तो बहुत अच्छा है। इस दिन परिवार के साथ चने की, पीले चने की, जैसे हम सभी जानते हैं दाल पीला दिखता है चने की दाल, उसकी सब्जी दाल बना लें और सपरिवार उसे खाएं। ऐसा करने से एक तो दाम्पत्य जीवन, जो पति पत्नी है, उनके रिश्ते में सुधार आता है, और जो पारिवारिक माहौल है वो हमेशा खुशनुमा रहता है गुरु बृहस्पति की, भगवान श्री हरि की कृपा से। तो ऐसा आपको जरूर करना चाहिए। गुरुवार के दिन अगर घर से किसी शुभ कार्य के लिए निकल रहे हैं, सरसों का दाना खाकर जरूर निकलें। ऐसा करने से माना
जाता है, ये शकुन होता है और जिस भी कार्य में आप जाएंगे वो कार्य आपका जरूर सफल होगा। दोस्तों, गुरुवार के दिन अगर आप कर सकें तो पीले वस्त्र का तो उपयोग करें ही। इस दिन आप पीले रंग के पर्स का, जहां आप धन रखते हैं, उसका अगर इस्तेमाल करते हैं तो गुरु बृहस्पति के साथ साथ मां लक्ष्मी की भी विशेष कृपा होती है। इस दिन आप पीले रंग के पर्स का इस्तेमाल जरूर करें। देखिए, अब कन्याओं के लिए जैसे मैंने बताया कि विवाह का, अगर कन्या है तो विवाह के कारक भी गुरु बृहस्पति होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं, अगर शादी में रुकावट आ रही है या नहीं भी आ रही है, अच्छे घरवर की कामना है, तो ऐसे में नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर आप नहाएं। ऐसा करने से बहुत ही जल्द विवाह के योग बनते हैं और जहां भी आपकी शादी होती है, दाम्पत्य जीवन आपका बहुत ही अच्छा गुजरता है और अच्छे घरवर की प्राप्ति होती है। तो ऐसा इस दिन जरूर करना चाहिए। और जैसे मैंने विद्यार्थियों के लिए भी बताया, जो लोग नौकरी पेशा में हैं, व्यवसाय में हैं, उनके लिए कि वो गुरुवार के दिन जब जाएं व्यवसाय पे, जब जाएं नौकरी पर, तो एक सरसों का दाना ही खा लें। ऐसा करके जरूर जाएं। पीले रंग के वस्त्र तो सभी के लिए है, सभी को पहनना चाहिए। इस दिन महिलाओं को कोशिश करके वो श्रृंगार में भी पीली चीजों का इस्तेमाल करें। और जैसे कि पीला रंग इस दिन बहुत मायने रखता है, आपको पीले रंग का दान भी करना चाहिए। कुछ भी चीजें आप दान कर सकते हैं, जैसे आप खीर ही बना लें और उसमें थोड़ा केसर डालकर पीला कर लें और वो आप किसी को जरूर खिला दें। किसी गरीब को भी आप भोजन करा सकते हैं इस दिन पीली चीजों का। अगर ब्राह्मण को आप देना चाहते हैं कुछ दान में, या उन्हें भोजन कराना चाहते हैं, तो आप करें। ऐसा करने से देखिए, ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ऐसा करने से गुरु बृहस्पति बहुत ही प्रसन्न होते हैं और जो भी उनकी वजह से अगर किसी भी तरह की दिक्कत है, कुंडली में अगर कुछ परेशानी है भी, तो इन कर्मों से वो खत्म हो जाती है दोस्तों, और आपके जीवन में हर तरह से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, बृहस्पतिवार के दिन एक और कार्य है जो आप जरूर कर सकते हैं। इस दिन अगर कुछ आपको अपने लिए अच्छा खरीदना है, जैसे आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, उसकी शुरुआत आप कर सकते हैं। जैसे आप घर के लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट खरीदना चाहते हैं, शुभ फलों की प्राप्ति के लिए जो भी चीजें, आप सोना खरीदना चाहते हैं तो गुरुवार के दिन जरूर खरीदें। आप घर में कपड़े भी खरीदना चाहते हैं तो गुरुवार के दिन आप खरीद सकते हैं। ये जीवन में जो भी चीजें आप लाते हैं इस दिन, वो आपके जीवन में शुभता ही लेकर आता है। गुरुवार के दिन अगर कोई नया कार्य आप शुरू करना चाहते हैं, जैसे कि आप कोई दुकान का उद्घाटन अगर कर रहे हैं और उस दिन गुरुवार का दिन पड़ता है, बहुत ही शुभ है। गुरुवार के दिन अगर शादी का दिन पड़ रहा है, अगर तारीख आप तय कर रहे हैं लड़के की शादी के लिए और वो दिन गुरुवार का है, बहुत ही शुभ माना जाता है। गुरुवार के दिन अगर किसी बच्चे का जन्म होता है आपके घर में, उसे भी बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस तरीके से ये जो कार्य हैं, अगर गुरुवार के दिन होते हैं और अगर हम करते हैं तो इसके परिणाम बहुत ही शुभ होते हैं और गुरु बृहस्पति इसकी वजह से हम पर प्रसन्न होते हैं, मतलब मजबूत होते हैं वो, और हमारे जीवन में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। क्योंकि जीवन की उन्नति के लिए दोस्तों गुरु का मजबूत होना बहुत ही जरूरी है। तो देवों के गुरु बृहस्पति को हम इन कार्यों से मजबूत कर सकते हैं। मैंने वो कार्य भी बताए हैं जिसकी वजह से गुरु नाराज हो जाते हैं, तो आपको उन कार्यों को नहीं करना है और इन कार्यों को जरूर करना है। उम्मीद करती हूं ये छोटी छोटी सी जानकारियां लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम जाने अनजाने में करते हैं लेकिन उसके दुष्परिणाम हमें झेलने पड़ते हैं। तो दोस्तों, इन चीजों का आप भी जरूर ध्यान रखें। वीडियो अगर पसंद आया है तो आगे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और उन तक भी ये जानकारियां पहुंचे, वो भी इन चीजों को ध्यान रखकर अपने जीवन को खुशहाल बना सकें। वीडियो अगर पसंद आया है तो जरूर लाइक कीजिएगा। इसी तरह की जानकारियों के लिए अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी दोस्तों।